और रांची से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं विश्वास मत हासिल कर लिया, हालांकि आप ये कह ही रहे थे कि बहुत मुश्किल है नहीं यहां चंपई सोरेन सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना। अब ऐसे में किस तरह से अब आगे की हम राह देख रहे हैं यहां पर चंपई सोरेन सरकार के लिए? राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? पूजा, मैं भीड़ में हूं और आपकी आवाज तो सुनाई दी नहीं। विश्वास मत जो आप आवाज तो पूरी नहीं आ रही, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका सवाल क्या होगा। इस वक्त मैं रांची में हूँ और अभी विश्वास मत हासिल किया है चंपई सोरेन की सरकार ने। 47 विधायकों का मत उन्हें मिला है और बहुमत से ज़्यादा उन्हें, बहुत ज़्यादा, यानी जितने उनके विधायक थे करीब करीब पूरे मत उन्हें मिले हैं। और इस विश्वास मत के हासिल करने के बाद अब जो चंपई सोरेन अब अगले 6 महीनों के लिए कम से कम सारे संशय और सारी जो बाधाएं थी झारखंड की सरकार पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की, वो सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अब अगले 6 महीने तक वो अपनी सरकार के तौर पर काम कर सकेंगे। नेतृत्व का परिवर्तन हो गया, वो सदन में नेता हैं। आपने हेमंत सोरेन का भाषण सुना ही, सारी बातें उन्होंने आज विधानसभा में कही। हालांकि मीडिया से बातचीत करने पर अदालत ने रोक लगाई थी, लेकिन उन्हें विश्वास मत में आना था, विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना था, तो उन्होंने अपनी सारी बातें सदन के अंदर रखी। और अब विश्वास मत हासिल करने के बाद अब से थोड़ी देर बाद ही रांची के शहीद मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आने वाली है। और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रही थी वो रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, जो यहाँ से 2 बार सांसद रहे और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, वो अपने समर्थकों के साथ उस रैली की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आज माहौल आगे हो सकता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। लेकिन राजीव, अब मैं समझना चाहूंगी, 6 महीने तक इस सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया, लेकिन अब आगे, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ये मामला आगे भी सीधे तौर पर नजर आएगा, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर आज हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, हेमंत सोरेन अपनी बात लगातार कहते रहे। उन पे जो 2-3 मामले हैं, एक तो खदान आवंटन का, खदान को रिन्यू कराने का, तो उनका ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने वो खदान उनके नाम पर आवंटित हुई थी, सिर्फ रिन्यूअल हुआ जो कि ड्यू प्रोसेस था, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। ये जो मामला है, ये जो म्यूटेशन का ज़मीन का मामला है, इसको भी वो कहते हैं कि ये उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए। हमेशा जिस आदमी पे आरोप लगते हैं वो इस तरह की बातें कहता है। अब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अदालत से ही उनको जो कुछ मिलना है मिलेगा। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया है। मूल बात यह है कि उनके गिरफ्तारी के बाद अभी आपको जो स्थिति और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही थी। वजह ये थी कि हेमंत सोरेन के परिवार में ही इस बात को लेकर के विरोध और मतभेद की स्थिति पैदा हुई थी, जब उनकी भाभी जो कि एमएलए हैं और वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। क्यों कल्पना सोरेन को, अगर सूत्रों की माने तो सबसे पहले कल्पना सोरेन को ही हेमंत सोरेन बनाना चाहते थे सीएम। उन्होंने एक विधायक का इस्तीफा भी करा दिया था कि अगर कल्पना सोरेन बनेंगी तो वहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, तो एक विधायक का इस्तीफा भी इसीलिए कराया गया था। लेकिन परिवार में स्थितियां ठीक नहीं बनी। हेमंत सोरेन को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी में टूट हो सकती है, और इसलिए उन्होंने चंपई सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के समय से सोरेन परिवार के बिल्कुल खासम खास हैं, इसलिए चंपई सोरेन का नाम उन्होंने लिफाफे के अंदर लिख के रखा था और छोड़ रखा था। और इसके बाद उन्होंने वो लिफाफे में उनका नाम रख दिया था और इसके बाद चंपई सोरेन को नेता चुना गया था। चंपई सोरेन बहुत विश्वासपात हैं। अविभाजित बिहार के समय से वो फकीराना अंदाज के नेता माने जाते हैं। अविभाजित बिहार के समय से वो विधायक रहे, सिर्फ एक बार चुनाव हारे हैं, तो इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी आसानी से बहुमत हो जाएगा ये माना नहीं जा रहा था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बड़ी मजबूत पेशबंदी की। सारे विधायकों को तुरंत लेकर के वो यहाँ से हैदराबाद चले गए। कल देर रात आए तो सारे विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया और बहुत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच
उन्होंने रात गुजारी और सीधे वहां से विधानसभा ले जाकर के विश्वास मत हासिल किया गया। तो आज देखने में हमको लग रहा है, हालांकि परिस्थितियां बहुत कुछ पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के इसलिए भी थी क्योंकि उनका विधानसभा अध्यक्ष उन्हीं के थे, तो उन्हें इस बात का विश्वास था और दूसरे बहुमत का आंकड़ा भी इतना ज्यादा था कि इतनी जल्दी टूट फूट ना होती। अगर कुछ और वक्त लगता तो शायद इतनी आसानी नहीं रहती। वो संवैधानिक एक व्यवस्था है कि कोई सरकार अगर विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल कर लेती है तो अगले 6 महीने के भीतर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो अब चंपई सोरेन 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री हैं। आगे क्या गतिविधियां होंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि झारखंड के सरकार पर संकट के जो बादल छाए थे वो आज पूरी तरह से छट गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल जो संकट के बादल झारखंड सरकार पर छाए हुए थे चंपई सोरेन सरकार पर, वो फिलहाल हट गए हैं और झारखंड में विश्वास मत हासिल कर लिया है चंपई सोरेन सरकार ने। लगातार नजर हमारी बनी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं।